वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इग्नो MSO 003 के एग्ज़ाम के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। अब MSO 003 यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट में हम डेवलपमेंटल जो भी थ्योरीज है, डेवलपमेंट के रिलेटेड जो भी थ्योरीज है, इन थ्योरीज को स्टडी करते हैं और साथ साथ हमारे सोसाइटी में जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या फिर डेवलपमेंटल गोल्स हमारी सोसाइटी के लिए सेट किए गए हैं, ये सारे चीज़ों के ऊपर हम फोकस करते हैं। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर खासकर इग्नो के लिए आपको बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे। यहाँ पर प्लेलिस्ट में बहुत सारे नोट्स आपको मिलेंगे, कंटेंट्स मिलेंगे। आपको बुक्स को स्टडी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने नोट्स इस तरीके से तैयार किए हैं कि आप लोगों को यहाँ से ही सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगे। इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो करना, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए अब हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डेवलपमेंट, सोशल एंड ह्यूमन डायमेंशन। यानी कि यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर ह्यूमन जो डायमेंशन है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट का रिपोर्ट है इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। UNDP ने किस तरीके का चीज़ें बताई है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए हमें कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। फिर है हमारा पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल चेंज, यानी कि हमारा सोसाइटी में जो भी चेंजेस हो रही है उसका अलग अलग तरीके से देखना, अलग अलग नज़रियों से सोशल चेंज को देखना। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बहुत सारे गोल्स है, इसके बहुत सारे टारगेट्स है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है उसको अच्छी तरीके से याद रखना होगा, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कोई भी क्वेश्चन आए आपको पहले उसका डेफिनेशन ज़रूर याद रखना होगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और साथ साथ यहाँ पर उसका जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो क्रिटिसिज्म है इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि हमारा वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट चल रहा है जो बहुत सारे देश एक साथ मिलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उसका भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, इसका भी बहुत ही पॉलिटिकल व्यू है। इस तरीके का क्रिटिसिज्म हमें जानना होता है, और इस वजह से ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर है हमारा मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्निटी। यहाँ पर हम मॉडर्निटी के बारे में बात करते हैं, और इस जगह पर हमारा गिडेंस थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। गिडेंस थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी को हम MSO 001 में भी पढ़ते हैं और यहाँ पर MSO 003 में भी पढ़ते हैं। दोनों ही जगहों पर गिडेंस थ्योरी ऑफ मॉडर्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें अच्छी तरीके से याद भी रखना होगा। फिर है हमारा डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरीज को हम थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट भी बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है इसको आप लोग डिस्क्राइब करो, ये भी सेम क्वेश्चन होगा। अगर आपको थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाए, ये भी सेम ही डिपेंडेंसी थ्योरी का ही क्वेश्चन है। आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 थिंकर्स है डिपेंडेंसी थ्योरी के रिलेटेड। एक है रॉल्फ पर्बिस जिनका कॉन्सेप्ट है कोर एंड पेरिफेरी थ्योरी। फिर है A.G. फ्रैंक जिनका डिपेंडेंसी थ्योरी है। फिर है हमारा इमैनुअल वालरस्टाइन। इमैनुअल वालरस्टाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। इस वजह से ये जो 3 थिंकर्स है या फिर ये जो 3 थ्योरीज है, इन 3 थ्योरीज को आपको सेपरेटली भी एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर इन तीनों को इकट्ठा भी पूछा जा सकता है। इस वजह से इनका नाम, इन्होंने कौन सी थ्योरी के बारे में बात की है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखना। मैंने मेरे
जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको इन सारे चीज़ों के रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे और इन्होंने किस तरीके का थ्योरी दिया है वहाँ पर आप लोगों को सारे चीज़ें पता चल जाएगी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरा प्लेलिस्ट ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से वहाँ पर मिलने वाली है। फिर है एसेंशियल प्रोपोजिशंस ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हमारा जो डिपेंडेंसी थ्योरीज है, अलग अलग डिपेंडेंसी थ्योरी है, इन सारे थ्योरीज का जो एसेंशियल प्रोपोजिशंस यानी कि यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन सारे को इकट्ठा करके हम एसेंशियल प्रोपोजिशंस बनाते हैं। और इसको बहुत बार पूछा जा चुका है कि आप लोगों का एसेंशियल प्रोपोजिशंस क्या है डिपेंडेंसी थ्योरी के रिलेटेड। फिर है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एज इकोलॉजिकल कॉन्सर्न्स। यहाँ पर बेसिकली हमारा इंडिया के रिलेटेड जो भी इकोलॉजिकल कॉन्सर्न्स है इसके बारे में चीज़ें पूछा गया है। जैसे अगर हम थेरी डैम प्रोजेक्ट के बारे में बात करें या फिर हमारा चिल्का श्रिम्प फार्म, यहाँ पर बहुत सारे इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स हैं जिसके वजह से हमारा इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। ये सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हमें जानना होता है और यहाँ पर सेपरेट करके भी हमें उन सारे इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जाता है जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ब्राज़ील सोशल चैलेंजेस। अब यहाँ पर हम जब भी सोशल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं यानी कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के वजह से हमारा जो सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ये सारे हम बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में देखते हैं। जैसे हमारा इंडिया है, कनाडा है, ब्राज़ील है, लेकिन ब्राज़ील का जो सोशल चैलेंजेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है और साथ साथ ये अब तक 4 बार पूछा जा चुका है कि ब्राज़ील का सोशल प्रॉब्लम्स क्या है। लेकिन आजकल जो इग्नो का क्वेश्चन पैटर्न है ये थोड़ा अलग है। प्रीवियस टाइम पीरियड से अब थोड़ा हटके ये लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब ये लोग इन डेप्थ क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से ब्राज़ील का जो सोशल चैलेंजेस का कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को जान लेना बहुत ज़रूरी बन जाता है। फिर है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में आपको स्टडी करने होंगे इसके फीचर्स और इसके डायमेंशंस में हम बहुत ही अलग अलग तरीके का डायमेंशंस, इकोनॉमिक डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। लेकिन उसमें से जो कल्चरल डायमेंशंस है, कल्चरल डायमेंशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कल्चरल डायमेंशंस बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारा ग्लोबलाइजेशन के वजह से हमारा सोशल इंटरेक्शन में लोगों के कल्चर में किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है ये हम यहाँ पर देखते हैं। फिर है हमारा ट्रिप्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यहाँ पर ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में आपको पूछा जा सकता है या फिर ट्रिप्स में कौन सी वो टॉपिक्स है जो कवर होते हैं ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंडर, ये सारे चीज़ें आप लोगों को देखना होगा। फिर है इंडोजेनस नॉलेज एंड बायोपायरेसी। इंडोजेनस नॉलेज यानी कि जो भी हमारा पुराना जो खासकर जो भी ट्राइब्स है उनका जो नॉलेज है उसको किस तरीके से स्टोल किया जा रहा है यानी कि उनके नॉलेज को किस तरीके के से चोरी किया जा रहा है, इसको ही बेसिकली बायोपायरेसी कहा जाता है। यहाँ पर इंडोजेनस नॉलेज और बायोपायरेसी का कॉन्सेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आजकल हमारे सोसाइटी के लिए बहुत एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है और साथ साथ जो इंडिजिनस इंसान है, लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा थ्रेट बन जा रहा है क्योंकि उनका जो नॉलेज है वो चुरा के उनको ही बेचा जा रहा है। इस वजह से इसके रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर है नॉलेज सोसाइटी या फिर जिसको हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी कहते हैं। अगर नॉलेज सोसाइटी या फिर इंफॉर्मेशन सोसाइटी कोई भी क्वेश्चन आए आंसर आपका सेम होगा और नॉलेज सोसाइटी के जो फीचर्स है वो आप लोगों को थोड़ा अच्छी तरीके से देख लेना होगा। फिर है आईसीटीज एंड सर्विस इकोनॉमी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ हमारा जो सर्विस इकोनॉमी है ये किस तरीके का के रिलेटेड है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा स्टडी करना होगा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। फिर है आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डैम्स एंड आर्गूमेंट्स फॉर लार्ज डैम्स। अब जो भी हमारा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के वजह से जो भी बड़ा बड़ा डैम्स बनाए गए हैं इसके रिलेटेड कुछ लोगों ने बोला है कि ये सही है और कुछ लोगों ने बोला है कि ये गलत है। अब यहाँ पर आर्गूमेंट्स अगेंस्ट लार्ज डैम्स यानी कि इसके
किस किस ने इसको खराब बोला है और किस तरीके से बोला है कि इसके वजह से हमारा सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोलॉजी में किस तरीके का चेंजेस आएगा, यहाँ पर पूछा जाता है। और लार्ज आर्गूमेंट फॉर लार्ज डैम्स, यानी कि लार्ज डैम बनाने का क्या क्या फ़ायदा है, इससे क्या अच्छा हो सकता है समाज में, ये सारे चीज़ें वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये दोनों क्वेश्चन सेपरेट करके भी पूछे जाते हैं और दोनों क्वेश्चन एक साथ भी इकट्ठा पूछे जाते हैं। फिर है सिविल सोसाइटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड, यानी कि हमारा सिविल सोसाइटी क्या है और ये सोसाइटी हमारे जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, इस सेक्शन को एम्पावर करने के लिए किस तरीके का रोल निभा सकते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर मैंने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दी है, ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और ये सारे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। ये जो सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट MSU 003 है, ये बहुत ही सिंपल सा एक कोर्स है और यहाँ पर जो भी टॉपिक्स है ये सिंपल है, आप लोगों को इतना ज़्यादा कन्फ्यूज्ड नहीं करेगा। और यहाँ पर जो भी टॉपिक्स है आप लोग ये मत समझना मैं आप लोगों को मिसगाइड करने की कभी भी कोशिश नहीं करता। यहाँ पर ये जो टॉपिक्स है आप लोग अगर ये समझोगे कि ये सिर्फ टॉपिक पढ़ के अगर मैं एग्ज़ाम में चला जाऊँगा तो मैं फुल आंसर कर पाऊँगा, ऐसा नहीं है। ये टॉपिक्स पढ़ने से आप लोगों को पास मार्क मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है यहाँ से आपको सारे के सारे क्वेश्चन भी कॉमन मिल जाए, यानी कि आपको जो एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चंस आंसर करने पड़ते हैं 5 क्वेश्चंस मिल जाए। लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सेफ साइड बाकी थोड़ा बहुत टॉपिक देख लेना। मेरा प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्लासेस है, अगर आप लोग वो चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसको अगर फॉलो करोगे तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वो सारी चीज़ें अगर आप स्टडी करके जाओगे तो आपको लगभग सारे क्वेश्चन कॉमन मिल सकते हैं। अगर नहीं भी मिला कम से कम 4 क्वेश्चन तो आप लोग एग्ज़ाम में आंसर कर ही पाओगे। इस तरीके से मैंने प्लेलिस्ट तैयार की है। तो अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यहाँ पर जो भी आप लोग अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल को अभी तक जो भी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी देता हूँ। इसके साथ साथ अगर आपका कोई प्रॉब्लम है या फिर आप दूसरे जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ बात करना चाहते हो तो आप लोग वहाँ पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हो। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए।